पर मेरा कर्जा तो माफ कर दोगे ना? अरे कर दूंगा रे बाबा, पहले जो वादा किए वो तो पूरा करो। दीपक बेटा, दीपक, जी चाची। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है चाची, गुड। लेकिन चाची मेरे पास ना वही पुराना वाला लैपटॉप है और सारे दोस्तों के पास नए नए लैपटॉप है और मेरे पास वही पुराना वाला। एक लैपटॉप दिलवा दीजिए ना मुझे। ओके दीपक, आप तो सारी चीजें जानते हो ना, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में ध्यान दो। मैं कुछ ना कुछ जरूर अरेंज करके तुम्हारे लिए नया लैपटॉप लेके आऊंगी। थैंक यू चाची। वाह वाह, भतीजे को नया लैपटॉप दिया जा रहा है और हमारा कर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्या मैडम, नहीं बोल रहा हूँ? क्या बात कीजिए, पहले दूर रख के बात करो। दूर रह के बात तो मैं करूंगा। तुम्हारा जो पति मुझसे 20 लाख रुपया लिया, बोला 6 महीना में ना 40 लाख कर दूंगा। 20 लाख तो छोड़ो, 40 पैसे वापस नहीं किया और पता नहीं कहाँ भाग गया है, मेरा फोन तक नहीं उठाता। देखिए भाई साहब, मेरे पति ने कर्जा लिया था, फिर भी मैं आपका कर्जा लौटाऊंगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। कितना थोड़ा सा मोहलत दो? 2 साल से तो आप यही बोल रही है, थोड़ा मोहलत दो, थोड़ा मोहलत दो। अब नहीं होगा हमसे, अब तो हम आए हैं, आप हमारा पैसा दो और नहीं तो ये घर नीलाम करूंगा मैं। देखिए ऐसा आप कुछ मत कीजिए प्लीज। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मोहलत मैं दूंगा, लेकिन आपको ना मेरी बात मानना पड़ेगा। कौन सी बात? बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ। तुम मेरे साथ ना एक रात गुजारो। क्या बेहुदा बात कर रहे हो? गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। बेहुदा बात है तो कोई बात नहीं है, ये सारा घर नीलाम हो जाएगा, फिर तुम रहोगी कहाँ? फिर तुम रोड पे आ जाओगी, दर दर के ठोकरे खाओगी। एक बार मेरे साथ सोओगी 1 लाख कम होगा, दूसरी रात सोओगी 2 लाख कम होगा, तीसरी रात सोओगी तो चलो मैं 5 लाख माफ कर दूंगा। अपनी बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। पानी मुझे नहीं, तुम्हारे आंटी को चाहिए। इनका गला सूख रहा होगा, पकड़ो और पियो। जो मैं बोला हूं ना तो ध्यान देना, नहीं तो ये सारा घर नीलाम हो जाएगा, समझी? सोच लेना। चला ट्रे। चाची क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चाची एक बात बोलूं, इसके ना मुझे इरादे सही नहीं लगते हैं। जब देखो मुंह उठा के आ जाता है। दीपक बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे चाचू ने 20 लाख रुपए से कर्जा लेके यहाँ से भाग गए और ये इसी वजह से यहाँ पे आके हम लोगों को परेशान कर रहा है। और वो जो कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है मुझे सुनना पड़ता है। पर तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है? जाओ पढ़ाई करो। ठीक है चाची। दीपक बेटा, पढ़ाई कर रहे हो?
जी चाची। मन लगा के पढ़ो। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, इसे पी लो। तुम्हें बहुत पढ़ाई करना है, अपने चाचा का नाम रोशन करना है। जी चाची, और मैं ज़रूर अपने चाचा का सपना पूरा करूँगा। हाँ। वैसे चाची, हाँ वो सुंदर ना मुझे सही नहीं लगता है, जब देखो किसी टाइम भी आ जाता है। बेटा, तुम्हें इतना ना अपने दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब तुम जानते ही हो ना कि तुम्हारे चाचू इतने सारे कर्जा लिए थे और यहाँ से चले गए हमें छोड़ के, तो अब उसकी सारी बातें हमें सुननी पड़ती है। और आज मैंने देखा कि वो आपके साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। दीपक बेटा, इस सब में दिमाग मत लगाओ ज्यादा, सिर्फ तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? दूध पियो। मैं जा रही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ जी चाची। हाँ। 2 रात गुजारोगी तो 2 लाख, 3 रात गुजारोगी ना तो पूरा माफ कर दूंगा। मैडम दीजिए, हमारा पैसा दीजिए। देखिए सुंदर, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी आपकी। मैंने आपको बहुत मोहलत दे दी, अब हमारे बस में नहीं है, ठीक है? ये मैं कोर्ट से आपके घर का कागज बनवा के लेके आया हूँ, आप इस पे साइन कर दीजिए ताकि मैं इसको नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकूँ। प्लीज सुंदर, मुझे थोड़ा सा और मोहलत दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, ये मैं रख के जाता हूँ पेपर पान खाने, जब वापस आऊँ तो साइन कर देना, ठीक है? हे भगवान, अगर ये घर नीलाम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे आ जाएंगे, और दीपक की कैरियर पूरी खराब हो जाएगी। ये मैं हरगिज़ से नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। सुंदर, हाँ आ जाओ आप। हाँ साइन कर दी मैडम? नहीं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। क्या सही में हमारी शर्तें मंजूर है आपको? हाँ। तो फिर 1 लाख रुपया सधाने के लिए तैयार हो जाओ। चले फिर बेडरूम में। आओ। तो बहुत खूबसूरत सजा रखी हो, ये सब लगता है मेरे पैसे से बनाई हो, हैं? है ना? अरे अब क्या शर्माना, हाँ? तो हम तुम्हारे बीच में तो डील हो गया ना, तो फिर क्यों शर्मा रही हो? पर मेरा कर्जा तो माफ कर दोगे ना? अरे कर दूंगा रे बाबा, पहले जो वादा किए हो तो पूरा करो। मजा आ गया। अब तो मेरा कर्जा माफ कर दोगे ना? कर्जा माफ? हाँ। ये तो कुछ दिन का मोहलत देने के लिए है। क्या? अरे नहीं पगली, तुमने अपना वादा निभाई, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम ऐसे ही मेरी बात माना करो और ऐसे ही तुम्हारा कर्जा माफ होता रहेगा। जो मैं बोलूं हर बार मेरा कहना मानना तुम, ठीक है? चलो। चाची,
ये सुंदर क्यों आया था बेडरूम में? तुम कुछ भी सोचते हो दीपक। अरे वो आया था ऐसे सिर्फ बात करने के लिए। तो आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, तुम बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। हेलो, हाय रीमू, कैसी हो? मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, चल रहा है। तुम तो मेरी हालात को जानती हो। बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। दीपक के कॉलेज है, उसके फीस के, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चाची, एक मिनट। हाँ रीनू, मैं बाद में करती हूँ। आप सब्जी काटने जा रही थी? हाँ चलिए, मैं कॉलेज जा रहा था, तो आप मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। ठीक। वैसे मैं अकेली हूँ तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँ? कोई बात नहीं, कुछ और देख लेती हूँ मैं। हाँ चाची, हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी बेटा? बैठो ना, बैठो, आओ। अब बता, क्या बातें करनी है? वो मेरा एचओडी है ना, वो रोज मुझे फीस के लिए तंग करता है, और उसने बोला है कि नेक्स्ट वीक तक कैसे भी करके फीस जमा करना। तू चिंता मत कर, तू जा कॉलेज और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? तेरा फीस भरना जरूरी कल ले जाना। लेकिन चाची, आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे वो सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है चाची। हेलो, हाय सुंदर। अरे बस ऐसे ही याद किया। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हें मैं कब कैसे क्यों याद करती हूँ। मेरी मजबूरी तो तुम सब जानते हो। सुंदर, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, यही कुछ 50,000 रुपये। अरे वो मेरा दीपक है ना, मेरा भतीजा, उसके कॉलेज का फीस भरना है जी। ठीक है, तुम घर पे आ जाओ। नहीं नहीं, दीपक नहीं है, दीपक कॉलेज गया है। वैसे मैं अकेली हूँ, मैं इंतजार कर। आ जाओ। इतनी खूबसूरत है। तुम आ गए? हाँ, आओ बस। क्या बात है, मेरा इंतजार करके सो गई थी तुम? नहीं, बस ऐसे ही आंख लग गई थी। ये अच्छा, चलो फटाफट बेडरूम में, नहीं तो दीपक आ जाएगा। हाँ हाँ, चल रही हूँ। जूस पियोगे? पीऊंगा ना, लेकिन पहले बेडरूम में चलते हैं ना। चलते हैं ना। अब वो पैसा लाए? अरे लाया ना पैसा, तुम्हारे लिए तो पूरी संपत्ति अपना लुटा देंगे। पैसा कौन बड़ी चीज है। चलो सीधा बेडरूम में। मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ पहले। पहले बेडरूम में चलो ना प्लीज, तुम्हारे लिए पहले जूस लाती हूँ, फिर एनर्जी आ जाएगी। हाँ, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ए लो, नींबू पानी। तुम बोली थी जूस लेके आता हूँ, ये क्या है? अरे वो क्या है कि तुम बाहर से आए ना, तो आपको एनर्जी मिलेगा, इसलिए नींबू और पानी लाई हूँ। अच्छा, पहले तुम इधर बैठो। हाँ, तुम नींबू और हम पानी, तो आप एक दूसरे को पी लेते ना। हाँ? बिल्कुल। अच्छा कर,
तुम लेके आई हो तो मैं इसको पी लेता हूँ। बिल्कुल। बहुत मीठा था तुम्हारी तेरी। अच्छा अब चले बेडरूम में। सुंदर, एक प्रॉब्लम है। क्या? अब तुम जानते हो ना कि अब तो वाले प्रॉब्लम 4 दिन की तो बात है। अभी तो तुम पैसा लिए तो कुछ नहीं था, अरे पैसा लेते ही हो गया। नहीं, अभी आप रास्ते में थे ना तब ऐसा हुआ, तो मैं आपको बोल नहीं पाई। पर 4 दिन की तो बात है ना। हाँ मैं भागी जा रही, मैं तो यही 4 दिन की तो बात है। फिर मैं नींबू और तुम पानी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। 4 दिन फिर धोखा मत देना। ठीक, चलो। बाय बाय। जा तो रहा है, आज तेरी जिंदगी की आखिरी दिन होगी। साली 50,000 रुपया भी मैंने दे दिया। मासिक धर्म का बहाना बना के आज मुझे टरका दी। कोई बात नहीं, कुकर्म किसी और दिन कर लेंगे। कुछ भी कहो, लेकिन माल है बहुत जानदार। पूरा पैसा सुन रहा हूँ, धीरे धीरे मन। कौन हो भाई? यहाँ पे कैसे पड़े हो? उठो। अरे यार ये लोग भी पता नहीं कच्ची दारू पी के कहीं भी गिर जाते हैं। मैं भूल गया यार। गुटखा तो खाते ही था, क्या दारू पी के पड़ा हुआ है? तुम जानते हो भाई से? अरे दोस्त है मेरा, सुंदर भाई है। अरे भाई ये टै बोल गया। क्या बोल गया? ये सुंदर भाई, ए, उठ। अरे भैया है, कहाँ हुआ रे? भाई अब चेक करने का कोई मतलब नहीं, टै बोल चुका है। अरे सुंदर भाई उठे उठे यार, क्या हुआ इसको? एक बार डॉक्टर पे हॉस्पिटल को जुमा केसरी पूरा दांत लाल कर लिया फोटो में। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज तो दीपक भी बोला है कि कॉलेज से मैं लेट आऊंगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आज जो मैंने किया सुंदर के साथ, सही किया या गलत, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। नहीं, ये सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन मैं करती भी क्या? इस कमीने ने मुझे, सुंदर ने परेशान करके रख दिया था। एक औरत की मजबूरी का फायदा उठा के मुझे बेश्या बना दिया। और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। हे भगवान, जो कुछ होगा आप प्लीज मुझे संभाल लेना। चाची। हाँ, अरे दीपक, तू तो बोल रहा था मैं लेट आऊंगा ना। चाची मैं कॉलेज से अपने फ्रेंड के घर जा रहा था। हाँ, लेकिन रास्ते में वो क्या नाम था उनका,
सुंदर। हाँ। हाँ, उसकी लाशें पड़ी हुई थी। मुझे पता है। आपको पता है मतलब समझा नहीं मैं। क्योंकि मैंने ही उसे जहर दिया था और अब तो मुझे पुलिस भी पकड़ के लेके जाएगी। चाची, वो आपके जहर से नहीं मरा है, वो तो गुटखा खाने से मरा है। क्या? लेकिन दीपक, मैंने खुद अपने हाथों से उसके जूस में जहर मिलाया था। चाची, मैंने आपको ये सब करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने पुलिया चेंज कर दिया था। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, और आगे जो भी कुछ होगा सब सही होगा। थैंक यू दीपक, तुमने मुझे बचा लिया। अब उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। ठीक है चाची, मैं रूम में जाता हूँ। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जहर दे रही थी लेकिन वो खुद जहर खा रहा था, इसीलिए भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दी, दुनिया से ही चला गया।